हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट एपिसोड में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स यानी कि पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आज हम थोड़ा डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। मतलब तीनों में से बेसिक अंतर, बेसिक डिफरेंस क्या है ये देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल वर्सेस जेरंड। ओके, मतलब एक तरफ पार्टिसिपल होगा, दूसरी तरफ जेरंड। तो सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो। देखो यहाँ बोल रहा है कि बीटिंग द चाइल्ड शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब बच्चे को मार के वो रोना शुरू कर दिया था। इस तरफ देखो यहाँ बोल रहा है कि हर बीटिंग द चाइल्ड वाज अनजस्ट, उसका बच्चे को मारना या पीटना कुछ भी अन्याय था, अनजस्ट था। कॉन्सेप्ट को समझो, होल सेंटेंस को छोड़ो, सिर्फ बीटिंग वाला पोर्शन को देखो। इस तरफ बोल रहा है कि बीटिंग द चाइल्ड मतलब एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है ना, मतलब सब्जेक्ट एक काम कर रही है, यहाँ करके किसी दूसरा काम कर रही है, मतलब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रही है। पहले एक काम कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरी काम। ठीक है, बीटिंग द चाइल्ड बच्चे को मार के हो गया वर्ब की तरह, वो रोना शुरू कर दिया था, सी स्टार्टेड क्राइंग। इस तरफ देखो हर बीटिंग द चाइल्ड, उसका बच्चे को मारना एक खुद ही एक सब्जेक्ट है, वॉज अनजस्ट, अन्याय था। ठीक है, देखो देखने में सुनने में एक जैसे ही लगता है बीटिंग बीटिंग, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट देखो, यूसेज देखो, अलग अलग है। उसके बाद देखो सेलिंग राइस ही अर्न्स हिज लिविंग, राइस सेल करके सिमिलरली वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, वो उसका दिन गुजारा करते हैं। इस तरफ देखो ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग राइस, राइस सेल करके या करने की थ्रू, करने के द्वारा, ठीक है, वो उसका दिन गुजारा करते हैं। नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं। इस तरफ राइस बेच के, मतलब एक काम करके। इसका मतलब क्या है, सेलिंग सेलिंग सुनने में तो एक ही लगता है, लेकिन देखो यूसेज देखो कैसे यूज़ हो रहा है। यही पार्टिसिपल एंड जेरंड का फ़र्क है, बेसिक जो आईएनजी वाला फॉर्म होते हैं। और भी है, देखो आई सॉ हिम स्विमिंग इन द रिवर। इस तरफ देखो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सिर्फ स्विमिंग वाला पोर्शन को देखो एंड समझो। यह बोल रहा है कि मैंने उसको तैरते हुए देखा था, मतलब नदी में। स्विमिंग देखो हिम के बारे में बोल रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। इस तरफ देखो स्विमिंग मतलब तैरना एक नाउन की तरह, वो खुद ही एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जैसे यहाँ अगर होता कि ही इज़ अ गुड बॉय, उसी तरह स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, अब समझ गए ना कि स्विमिंग स्विमिंग सुनने में दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन काम के तौर पर ये अलग अलग है। उसके बाद देखो आई लाइक स्टूडेंट्स डूइंग एक्सरसाइजेस। इस तरफ देखो आई लाइक डूइंग एक्सरसाइजेस, सिर्फ डूइंग एक्सरसाइज जो पोर्शन है उस तरफ ध्यान दो। बेसिक डिफरेंस क्या है पता चल जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि मैं एक्सरसाइज करने वाले स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ। इस तरफ बोल रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ। जैसे आई लाइक चॉकलेट होते हैं, ठीक है, व्हाट डू आई लाइक चॉकलेट, यहाँ व्हाट डू आई लाइक एक्सरसाइज करना, डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है एक नाउन की तरह यूज़ हो रही है। मेरा पसंदीदा चीज़ क्या है, एक्सरसाइज करना। ओके, एंड यहाँ देखो आई लाइक स्टूडेंट्स डूइंग एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज करने वाला स्टूडेंट्स को ही मैं पसंद करता हूँ। मैं किस तरह स्टूडेंट को पसंद करता हूँ, जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ डूइंग एक्सरसाइज एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही है, जो कि स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही है। आप समझ गए ना कि डूइंग डूइंग देखो सेम तो है दिखने में, लेकिन काम देखो अलग अलग है। ठीक है, तो यही था पार्टिसिपल एंड जेरंड का बीच में बेसिक डिफरेंस। तो चलिए अब जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव। ओके, देखो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर नज़र डालते हैं। जेरंड बोल रहा है कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ओके, मतलब तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है। उस बात को ही देखो इन्फिनेटिव बोलता है कि टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मतलब तैरना अच्छा एक्सरसाइज है। देखो दोनों का मतलब ही तो सेम है ना, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। तो फिर डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में से? देखो फ़र्क यही है कि दोनों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बोलने का तरीका, शो करने का तरीका जो है ना वो अलग अलग है। देखो जेरंड आईएनजी ऐड करके काम करता है, इन्फिनेटिव टू ऐड करके, मतलब वर्ब के साथ जेरंड आईएनजी ऐड करके काम करता है, इन्फिनेटिव टू ऐड करके काम करता है। लेकिन दोनों का पर्पस जो मकसद है ना वो सेम टू सेम है, मतलब नाउन क्रिएट करना या नाउन को शो करना, दिखाना। यहाँ स्विमिंग भी नाउन है, यहाँ टू स्विम ये भी नाउन है। ठीक है, तो
तो जेरान एंड इन्फिनेटिव के बीच में सिर्फ यही फ़र्क है, मकसद सेम तो है नाउन को शो करना, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये बोल रहा है कि टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। उसी तरह देखो ही लाइक्स राइटिंग स्टोरीज, वो स्टोरी लिखना पसंद करता है। यहाँ देखो ही लाइक्स टू राइट स्टोरीज, ठीक है, सेम टू सेम वो स्टोरी लिखना पसंद करते हैं। उसके बाद टेलिंग द ट्रूथ इज़ डिज़ायरेबल, यहाँ टू टेल द ट्रूथ इज़ डिज़ायरेबल। ऑरेंजेस आर गुड फॉर ईटिंग, यहाँ ऑरेंजेस आर गुड टू ईट। हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि चीज़ है क्या, दोनों का बीच में बेसिक जो डिफरेंस फ़र्क क्या है। जेरंड ये याद रखना कि सिर्फ आईएनजी के साथ काम करता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके जेरंड नाउन को शो करता है। जैसे स्विमिंग, राइटिंग, टेलिंग, ईटिंग एट्सेट्रा, ठीक है, उसको ही इन्फिनिटिव बोलेगा टू ऐड करके, टू स्विम, टू राइट, टू टेल, टू ईट। ओके, तो यही था जेरंड एंड इन्फिनिटिव का बीच में बेसिक डिफरेंस। अब देखो एक ही एग्जाम्पल के साथ तीनों को सम अप करके देखते हैं कि क्या नतीजा निकलते हैं। ओके, मतलब पार्टिसिपल वर्सेस जेरंड वर्सेस इन्फिनिटिव। देखो यहाँ एक एग्जांपल देखो पार्टिसिपल में कि यहाँ बोल रहा है आई लाइक स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीखते हुए स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ। ओके, इसको ही जेरंड क्या बोलेगा कि आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। एंड इन्फिनिटिव बोलेगा आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि एक ही बातों पर तीनों ने कैसे डिफरेंट तरीक़ों से रिएक्ट किया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं कि पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं वो या तो वर्ब या एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में लर्निंग बोल रहा था, मतलब एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था। एंड जेरंड जो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होते हैं वो हमेशा नाउन की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे आई लाइक व्हाट, यहाँ देखो आई लाइक लर्निंग इंग्लिश। ओके, एंड आखिर में इन्फिनिटिव वो जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह होगा तब भी एक टू के साथ नाउन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ये खुद एक वर्ब होने के साथ साथ कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। तो यही था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई होप आप भी समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनिटिव चीज़ है क्या, एंड इन तीनों में से बेसिक डिफरेंस भी क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगला एपिसोड में।